ब्रज के 12 वनों में से एक है भांडीर वन। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इसी वन में एक वट वृक्ष के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण जी का विवाह कराया था। इस वट वृक्ष को भांडीर वट के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष की शाखाएं जमीन में इस प्रकार से समाई हुई हैं जैसे एक मंडप का निर्माण कर रही हों। यहाँ के प्रमुख स्थानों में भांडीर बिहारी मंदिर, वेणुकूप, बलराम मंदिर और भांडीर वट वृक्ष हैं। इस स्थान से श्री कृष्ण बलराम की एक नहीं बल्कि कई लीलाएं संबंध रखती हैं। इसलिए ब्रज यात्रा में यह स्थान ब्रज के प्रमुख स्थानों में से एक है। आइए आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य और अलौकिक स्थान के। वैसे तो श्री राधा कृष्ण जी सभी बंधनों से मुक्त थे, लेकिन एक विशेष लीला के तहत यहाँ उनका विवाह संपन्न कराया था स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है ये है भांडीर वन, जो कि वृंदावन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यमुना पार करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये गंधर्व विवाह था जो राधा कृष्ण जी का कराया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। और गंधर्व विवाह के बारे में बता दूं आपको कि गंधर्व विवाह जो होता है वो परिवार वालों की बिना अनुमति के ही किया जाता है। देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और काफी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रज यात्रा होती है वो यहाँ जरूर आती है। तो ये सब ब्रज यात्रा करने वाले लोग हैं और ये आपको सामने दर्शन हो रहे हैं भांडीर बिहारी जी के। और इसके पास में ही ये है वेणुकूप। आइए आपको वेणुकूप के बारे में बताता हूँ क्या है इसकी कथा। तो अभी हम आ चुके हैं वेणुकूप पर, और वेणुकूप के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वही कूप है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से खोदा था। तो जब कंस ने एक वत्सासुर नामक दैत्य को कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा था, तो वो कृष्ण जी की गायों में गाय का रूप धारण करके आ गया था। तो उसका वध भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। तो इस पर गोपियों ने और श्री राधा रानी जी ने कृष्ण से कहा कि आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इस पाप से मुक्ति के लिए आपको सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ इस कूप को अपनी वंशी से खोदा था और इसके बाद में सभी तीर्थों का आह्वान यहाँ किया था और इस कूप के अंदर सभी तीर्थों का जल आया था। उसके बाद में इसी कूप के जल से भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ स्नान किया था और अपने जो गौ हत्या के पाप से उनको मुक्ति मिली। तो आपको बता दूं कि ये जो कूप है, इस कूप में एक विशेष चमत्कार भी देखा गया है कि जो सोमवती होती है, जिसके सोमवती अमावस कहते हैं, तो सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक ये इस कूप का जल जो है वो दूधिया हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ क्षीर सागर जो है उसका आगमन होता है और उसके कारण से इस पानी का जो कलर है वो बदल जाता है। तो आइए आपको और दर्शन कराते हैं। सामने आपको भांडीर वन बिहारी जी के मुकुट के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ महिलाएं संतान उत्पत्ति की मनोकामना मांगती हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जब वेणुकूप में सभी तीर्थों का आगमन होता है, उस दिन जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही हैं वे वेणुकूप के जल से स्नान करती हैं और इस स्थान पर गाय के गोबर से 2 स्वास्तिक बनाती हैं। ऐसा करने से उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती हैं। वेणुकूप के एक तरफ भांडीर बिहारी जी का मंदिर है जिसमें श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। ये देखिए सामने आपको दर्शन हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी हैं उनको भांडीर बिहारी जी के नाम से यहाँ जाना जाता है। इस जगह का नाम है भांडीर वन। यहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई है जिसमें ब्रह्मा जी आचार्य हैं और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया है। हमारे हिंदू रीति में जितने भी विधान है पूरे हुए, जैसे वेद मंत्रों के, हवन के, फेराओं के, लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर देने की। जब तो मांग में सिंदूर नहीं दिया जाता है शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ के जो ठाकुर जी हैं वो ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, मुकुट के ऊपर हाथ है, इस तरीका से चुटकी बनी हुई है। पूरे संसार में एक ही मंदिर है यहाँ भगवान के हाथ में बंसी नहीं है। हर जगह आप लोग बंसी बजाते हुए दर्शन करोगे। बंसी क्यों नहीं है कि जिस समय शादी होती है, लड़का लड़की मंडप में बैठते हैं, तो वहाँ से एक चीज की चोरी होती है, जूतों की।
भगवान 11.5 वर्ष तक रहे ब्रज में, उन्होंने कभी भी जूता नहीं पहने, तो इसलिए उनकी जूतों की चोरी तो हो नहीं सकती। भगवान के पास उनकी बंसी रखी थी तो राधा रानी ने बंसी चुरा ली, इसलिए यहाँ पे बंसी नहीं है। तो ये इस चित्रण में आप देख सकते हैं बलराम जी जो हैं वो प्रलंबासुर दैत्य का वध कर रहे हैं और ये साक्षात ब्रह्मा जी जो हैं राधा कृष्ण जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं। यहाँ राधा जी जो हैं वो दुल्हन के रूप में हैं, कृष्ण जी दूल्हे के रूप में हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं कि राधा कृष्ण जी का मल्ल युद्ध हुआ था जिसमें राधा जी विजयी हुई थी। ये भगवान श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ में भोजन पा रहे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये ऋषि दुर्वासा जो कि यहाँ यमुना पार तप किया करते थे और गोपियां जो हैं वो ऋषि दुर्वासा के लिए खाना लेकर आ रही थी। तो बीच में यमुना जी जो हैं वो आ गई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हम ऋषि दुर्वासा जी के पास में खाना लेकर जा रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना के अंदर से रास्ता बनाया और फिर इधर से जब गोपियां गई थी तो ऋषि दुर्वासा जी ने यमुना के अंदर से उनके लिए रास्ता बनाया था। और ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि कंस ने जब अपने सिपाहियों को भेजा था तो ये जो भांडीर वन है इसमें आग लगा दी थी। तो इसमें ग्वाल सखा जो है वो अग्नि के चारों तरफ जो है वो घिर गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस अग्नि को अपने मुख में धारण किया था। तो इस तरह का ये आपको भाव, इस तरह का चित्रण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। भगवान बलदाऊ जी की भी कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है, सामने आपको दर्शन हो रहे हैं। जय हो। ये दाऊ महाराज का दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ बलदाऊ जी महाराज का बड़ा दिव्य ही अद्भुत दिव्य दर्शन है, क्योंकि बलदाऊ जी महाराज ने यहाँ एक असुर का उद्धार किया है। भागवत जी में उसका उल्लेख आता है, जैसे कि एक दिन क्या हुआ कि यहाँ खेल चल रहा था, उस खेल में आकर के खेल में शर्त होती थी कि जो भी सखा हार जाएगा वो जीते हुए सखा को अपने कंधे पे चड्डू झुलाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक प्रलंबासुर नाम का असुर आकर के उस खेल में सम्मिलित हो गया। अब उसमें खेल में आकर के सम्मिलित हुआ तो उसमें आकर के कन्हैया जी की पारी में आकर के सम्मिलित हुआ था। वहां दो ग्रुप हुआ करते थे, एक बलराम जी का एक कन्हैया जी का। तो कन्हैया जी के ग्रुप में आकर के सम्मिलित हो गया। तो वहां खेल जब स्टार्ट हुआ तो उसको नियम वगैरह तो सब कुछ बता दिए गए थे। तो खेल में क्या होता है, उस दिन कन्हैया जी की पारी हार गई। अब कन्हैया जी की पारी हार गई तो जितने भी कन्हैया जी के सखा थे वो बलराम जी के सखाओं को, दाऊ भैया के सखाओं को अपने कंधे पे बिठाने लगे। अब दाऊ जी के सखाओं को कंधे पे बिठाया तो जो प्रलंबासुर की जैसे ही बारी आती है तो उसने दाऊ भैया को अपने कंधे पे बिठा लिया। बलदाऊ जी को जैसे ही बिठाया, बिठा करके चलने लगा, सखाओं के साथ कुछ दूर चला और चलते चलते आकाश मार्ग में उड़ने लगा। अब आकाश मार्ग में जैसे ही उड़ा, दाऊ जी ने कहा भैया तू कौन है भाई, अपना परिचय दे, क्योंकि हमारा सखा तो ऐसे कोई नहीं है जो उड़ जाए मुझे लेकर के, तू है कौन, अपना परिचय दे। तो दाऊ जी को धमकाने लगा, बोले मुझे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, अब तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोले अच्छा भैया तू कौन है, अपना परिचय दे दे, बता दे। अब वो नहीं बताने लगा तो दाऊ जी ने अपना बल बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे ही वजन बढ़ाया और वो असुर सह नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पे आ गया। जैसे ही जमीन पे आया तो बलदाऊ जी कंधे पे बैठे थे, एक मुष्टिक बनाया, एक मुक्का बनाया और एक मुक्का उसके सिर पे दिया और वहीं उसका प्राण तमाम कर दिया। तो उस समय पे कन्हैया स्वरूप धारण कर रखा था बलदाऊ जी ने, तो ये नहीं पहचान पाया था मैं किस भाई को लेके आया हूँ। वो बलदाऊ जी को धोखे से ले गया, दाऊ जी ने उसका काम तमाम कर दिया। तो यहाँ बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है, वो दिव्य दर्शन कर रहे हो। वैसे तो यहाँ अनेक लीला स्थली है, यहाँ भांडीर वन में भगवान की, बलराम जी की, कन्हैया जी की, राधा रानी की अनेक अनेक लीला हुई है। एक लीला नहीं कि ठाकुर जी का यहाँ विवाह भी हुआ है, बच्छासुर नाम के दैत्य का भी उद्धार किया है, राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध भी हुआ है, दुर्वासा मुनि ने यहाँ तपस्या की है, ब्रह्मा जी को मोह भी यहाँ से हुआ। जो भोजन पा रहे थे भगवान, भोजन पाने पर जो मोह हुआ था वो भी भांडीर वन से ही हुआ था मोह। अब एक यहाँ अग्निपान हुआ, जंगल में आग लगी थी, उसको भी भगवान ने ग्रहण किया है। जैसे पानी को पी जाते हैं, इसी प्रकार भगवान ने अग्नि को ग्रहण किया। ये बेड़ी गुफा का आप दर्शन करते हो ना, आज दर्शन करके जाओ और सोमवती या अमावस्या के दिन दर्शन करोगे तो इसका जल नेचुरली ही परिवर्तित हो जाता है।
जैसे आज तो काला है, उस दिन देखोगे तो जैसे किसी ने दूध मिक्स कर रखा है, ऐसा नेचुरल परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी दिव्यता ये भांडीर वन बेणीकूप की है। और इसके बारे में आदि वराह पुराण और स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि इस बेणीकूप का आचमन मात्र, स्पर्श मात्र, स्नान मात्र से और भांडीर वट जो बटवृक्ष देख रहे हो, इसका स्पर्श करने से, आलिंगन करने से भगवान के 14 अवतारों के दर्शन मात्र का फल प्राप्त हो जाता है। कोई भी भांडीर वन में आता है, अगर भांडीर वट का दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो भगवान कहते हैं उसको मैं अपने धाम की प्राप्ति करा देता हूँ। ऐसी दिव्यता है। वो बटवृक्ष में देखोगे तो बटवृक्ष में क्या दिव्यता है, जैसे विवाह में 4 खम्भे विवाह में मंडप बनाते हैं, उस बटवृक्ष में नेचुरल मंडप बना हुआ है। जैसे लड़का लड़की की गांठें जोड़ते हैं, वो नेचुरल गठबंधन भी है। स्वरूप का भी दर्शन है, एक स्वरूप काला है और एक स्वरूप गोरा है, ऐसी दिव्यता है। और तो और उसमें छवि का भी दर्शन है, जैसे साक्षात ठाकुर जी की छवि का दर्शन है। और उसी पे 2 शब्द भी लिखे हैं, एक राधे और एक श्याम, वो बटवृक्ष की खासियत है। तो उस बटवृक्ष के बारे में तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि भगवान गोलोक धाम में जब थे तो बटवृक्ष भांडीर वट जो था वो ब्रजा नदी के किनारे विद्यमान था, वहां स्थापना थी। और जब भांडीर वन में जब भगवान ने गोलोक भूमि को जहां स्थापित किया तो वही ब्रजा नदी कौन से रूप में हुई, यमुना स्वरूप में हुई। और ये भांडीर वट यहाँ भांडीर वन में स्थापित हुआ, ये उसके यमुना नदी के किनारे स्थापित हुआ। तो वही भांडीर वट की दिव्यता है। यहाँ जाकर के दर्शन करने से बड़ी दिव्यता है। अनेक अनेक और भी तो बहुत लीला है, बहुत लीला स्थली है। तो ये बड़ी दिव्य लीला स्थली भांडीर वन है। बोलिए श्री राधा युगल दाऊ से दयाल की जय हो। तो अभी आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं, उस मंडप के दर्शन कराते हैं जहां श्री राधा कृष्ण जी का विवाह संपन्न किया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। तो आप देख सकते हैं ये इतना विशाल जो बरगद का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इस विशाल वृक्ष की जो शाखाएं हैं यहाँ तक आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इसकी जो शाखाएं हैं किस तरह से ये जमीन के अंदर ये लगी हुई हैं। बहुत ही प्राचीन वृक्ष है ये। तो ये जो शाखाएं हैं इस तरह से एक मंडप का निर्माण करती हैं और इसी बट वृक्ष के नीचे ये मंडप बना हुआ है। ये देखिए, और ये जिस तरह से ये गठबंधन होता है तो उस तरह से यहाँ जो है आपको दर्शन हो रहे हैं। देखिए कितना विशाल वृक्ष बट वृक्ष है। जो भगवान का जो फेरा होता है तो ये फेरा मंडप है। यहाँ फेरा हुआ है, भामर जैसे पड़ती हैं। यहाँ पर जयमाला हुई है और यहाँ पर देखो ये दिव्य छवि है राधा और श्याम की। इसमें राधा श्याम और दोनों का जो है छवि बनी हुई है, मुकुट बना हुआ है। ये दोनों की छवि यहाँ पर विराजमान है। और ये देखो ये भगवान का ये हस्त मिलन है, दोनों का जैसे हस्त मिलन होता है ऐसे हस्त मिलन है। और ये ब्रह्मा जी का है। और ये चौरी के 4 मंडप हैं, जैसे गठजोड़ ऐसे बनता है, ये भगवान के कंधे से है, राधा रानी के बगल से है। और ये व्हाइट रूप है, ये सांवला रूप है। ये चौरी के 4 मंडप बने हुए हैं। जी हाथ बन जाए। हाँ ये बना है, यही इस बटवृक्ष में साक्षात रूप है। ये जो बटवृक्ष है 5,500 साल पुराना बटवृक्ष है। ये यहाँ पर जो खड़े हैं ये भगवान श्री कृष्ण राधा जी की मांग में सिंदूर जो है दान कर रहे हैं और ब्रह्मा जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। इस पेड़ में ही भगवान के चौरी जो ऐसे 4 मंडप जैसे गढ़ते हैं, प्रत्यक्ष 4 मंडप एक ही पेड़ में से निकल करके और 4 अलग अलग जो है समाहित है। एवं बीच में गठबंधन जो होता है वो गठबंधन भी आज विराजमान है, इसमें प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर मैं राधा और कृष्ण का जो थोड़ा शॉर्ट रूप में वर्णन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार नंद बाबा भगवान कृष्ण उस समय 2.5 साल के थे और ले करके यहाँ गोदी में लेकर के आए हैं। क्योंकि बाबा बहुत दिन से लाला जो पीछे पड़ते थे बाबा के, कहते थे बाबा तुम कहाँ जाते हो, कहाँ गायों को ले जाते हो। तो बाबा जो रोजाना उनको बतला देते कि आज बेटा हम लाला आज गोकुल गए थे, आज महावन गए थे,
और उस दिन क्या हुआ कि लाला को जैसे ही गोपाष्टमी का समय था तो लाला जो सुबह ही पूछ निकला कि बाबा आज कहाँ ले जाओगे? तो इस पर नंद बाबा कहने लगे आज लाला हम भांडीर वन ले जाने का विचार है और भांडीर वन लेकर के जाएंगे और सभी वहाँ गोप बसु जो है वो सभी हमारे साथ में जाएंगे। तो लाला कहने लगा कि आज तो मैं भी बाबा साथ में चलूंगा। बाबा ने बहुत ही मना किया, लाला नहीं माने। तो नंद बाबा ने सभी भगवान कृष्ण के द्वारा सभी गो गाय बछड़ों का जो पूजन कराया है और पूजन करा करके गायों को साथ में लेकर के लाला को गोदी में लेकर के चले। अर्ध रास्ते में ही आए है कि मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा, मौसम सब खराब होने लगा है और इतना बिगड़ता हुआ गया कि यहाँ आते आधे अर्ध रास्ते से और यहाँ आने तक मौसम इतना बुरा कि बाबा को हाथ से हाथ चमकने नहीं लगा। अब तो बाबा देख करके इस बट वृक्ष के नीचे के आड़ में आकर के छिप गए और जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये बादल कब खुले, मेरी गाय तो आज लेकर के आया और गाय भी जंगल में चली गई, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं बिछड़ जाए। तो इस प्रकार से विचार करे तो उसी बीच में से एकदम दिव्य तेज प्रकाश भयो बादल के साथ में और उस घनघोर घटाओं में इतना बिजली कड़कने लगी है, तेज हवाएं तूफान की तरह चलने लगी। अब तो नंद बाबा घबराने लगे। तो उसी आकाश काले घनघोर बादल से एकदम दिव्य तेज प्रकाश भयो है। राधा रानी के तेज से इतना तेज हो गए कि भांडीर वन बन गया और भानु प्रकाश सूर्य के समान प्रकाश तेज करने वाला तेज प्रकाश का वन बन गया। तो इस प्रकार से राधा रानी का तेज से अब नंद बाबा की आंखें चकाचौंध हो गईं और कहने लगे अब लाली तू जो है कहाँ से आई है, तू इस बादल घनघोर जंगल में और तू कह रही है कि लाला को दे दो, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं, न मेरे को दिख रहे हो, तो तू कहाँ है? तो वे कहने लगी राधा रानी बाबा मैं तो वन देवी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ, जिस किसी पे कोई परेशानी आती मैं शीघ्र आ जाती हूँ, आज तुम्हारे पास में आ गई हूँ। तो इस प्रकार से राधा रानी शीघ्र सामने आ गई और आकर के राधा जो नंद बाबा की आंखों को ये सामने धुंधलापन दिख रहा था, दिव्य तेज प्रकाश जो अब हट गया, क्यों को राधा रानी ने अपने प्रकाश को समेट लिया और शीघ्र नंद बाबा के सामने आकर के मांगने नहीं तो शीघ्र ही राधा रानी ने गोदी में नंद बाबा ने दे दिया है। और दे करके यहाँ से राधा रानी बट वृक्ष के आड़ में आकर के बैठी हुई हैं। नंद बाबा गायों पे चले गए हैं। पीछे से योग माया के द्वारा भगवान कृष्ण राधा रानी दोनों ही एक रूप के हो गए हैं और 16 श्रृंगारों के द्वारा राधा रानी यहाँ विराजमान है। तो इस पर ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई आकाश में और पुष्कर में से 60,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या किए हैं। तो वहां से शीघ्र ही यहाँ ब्रह्मा जी आए हैं और आकर के जो भगवान से स्तुति करे हैं। स्तुति करने के बाद में शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने भगवान ने आज्ञा दे दी है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ अग्नि को प्रकट करके और जो है बट वृक्ष को साक्षी करके ये वैदिक मंत्रों से संपूर्ण विवाह कराया और करा करके जब ब्रह्मा जी यहाँ से चले हैं तो राधा रानी ने रोक लिया। कहने ब्रह्मा जी सुनिए, हमारी जो ये लीला है ये बड़ी रहस्यमय गोपनीय लीला है, इस लीला को प्रकट नहीं करना है। इस प्रकार से विवाह संपूर्ण करते हुए शाम के समय राधा रानी 2.5 वर्ष के ही भगवान कृष्ण को यशोदा मैया को दे करके आई हैं। इस प्रकार से विवाह हुआ है और ये जो लीला है ये एक गोपनीय एवं जो है दिव्य लीला है। तो यही बच्चों के साथ इसी कथा के साथ अपनी वाणी को मैं यहाँ पर इस विवाह के माध्यम को बतला करके विराम देता हूँ।